हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी पोयम है अ टाइगर इन द जू, जो लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। और पोएट जो हैं इस पोयम के थ्रू बताना चाहते हैं मेंटल कंडीशन एक टाइगर की जो केस्ड है, मतलब पिंजरे में बंद है। वह किस तरह से कंपैरिजन भी कर रहे हैं एक टाइगर की लाइफ की, कि एक तरफ उसकी लाइफ पिंजरे में बंद है और दूसरी तरफ जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में हो, तो दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को हमेशा ही नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए जहाँ वो डिज़र्व करते हैं। कॉन्ट्रास्ट जो बताया है फ्रीडम और कैप्टिविटी में, कि किस तरह से आज़ादी और बंधन हमें बहुत तकलीफ़, दोनों में क्या फ़र्क है। उसके अलावा फ्रीडम कितनी ज़रूरी है हर एक लिविंग पर्सन के लिए। तो हम शुरू करते हैं हमारी पोयम स्टेंजा 1 से, लाइन बाय लाइन समझेंगे। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। कुछ इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे स्टॉक्स का मतलब होता है क्वाइटली मूव करना एक थ्रेटनिंग वे में, विविड का मतलब ब्राइट, स्ट्राइप्स मतलब लॉन्ग नैरो बैंड जो हैं, पैड्स मतलब सॉफ्ट पार्ट पैर के नीचे जो टाइगर का होता है, और रेज मतलब एंगर। पोइट यहाँ देखता है कि जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट सेल में, मतलब जू में बंद है, और वो बहुत ही छोटा सा जो केज है वो बहुत छोटा है, तो टाइगर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो धीमे धीमे स्टेप से उस केज में चलता है। ही स्लोली वॉक्स अप्स एंड डाउन्स अपने केज में। उसके जो शार्प और क्लियर स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी पे स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर में, उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, और साथ साथ में बहुत ही स्ट्रेंथ है, फिर भी वो कैसा है, इम्प्रिजन्ड है बिहाइंड द बार। जो टाइगर केज्ड है इस वजह से वो एंग्री भी है, बहुत ज़्यादा एंगर है, रेज है, क्योंकि वो जानता है वो हेल्पलेस है यहाँ पर और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब इस जो स्टेंजा है इसमें बताया गया है कि जब वो आज़ाद होता है तो उसमें क्या करता है। पोएट यहाँ चलो था, उससे पहले हम थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसे लर्किंग का मतलब होता है हाइड करना, स्लाइडिंग यानी मूव करना, होल यानी पूल पानी के पास, और प्लम्प यानी चबी, थोड़ा मोटा सा हिरन, चबी डियर। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइगर है, तो उसको देख के जब उनको दया आती तो वो पोएट को, तो वो कहते हैं कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में हो, मतलब जंगल में हो जहाँ शिकार करता है, आराम करता है, रात में बैठता है घंटों किसी जगहों पर, तो क्या करेगा वो शैडो में, शैडो ऑफ ट्रीज़ की धीमे धीमे लेटा होगा, आराम करेगा। और जब कुछ भी उसको डाउट लगेगा, कोई शिकार मतलब शिकार आ रहा होगा उसका शिकार, तो क्या करेगा वो धीमे दबे पाँव लॉन्ग ग्रास में धीमे धीमे मूव करेगा। कहाँ जाएगा वो, नियर वाटर होल, वहाँ पर वो वेट करेगा कि कोई फैट और हेल्दी सा प्लम्प डियर आए जिससे वह उसका शिकार कर सके, तो उस पर वो झपट सके और एक हैवी फीस्ट उसे मिले। तो सेकंड पैराग्राफ में एक फ्री टाइगर की बात की है पोएट ने। अब हम देखते हैं स्टेंजा 3। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ एक दो वर्ड देख लेते हैं टफ। स्नैरलिंग का मतलब होता है एंग्री साउंड करना, एक वार्निंग साउंड देना। बेयरिंग का मतलब सोइंग। फैंग्स मतलब जो बाहर उसके जो शार्प टीथ होते हैं उसकी बात की। और टेरराइजिंग यानी धमकाना, डराना। तो यहाँ पोएट जो है इमेजिन कर रहा है कि अगर जो टाइगर है फेल हो जाता है अपना शिकार पाने में, फिर वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो गुस्सा होगा और गांव के किनारे तक आ जाता है।
किनारे आने के बाद में वो उसके एज ऑफ जंगल खड़े होके, जहाँ गांव का किनारा स्टार्ट होता है, वहाँ पर वो अपने वाइट फैंग्स जो दांत हैं वो दिखाता है, और टेरिबल क्लोज साथ में इधर उधर घूमते हुए और गांव वालों को धमकाता भी है। यहाँ मतलब ये बताया है पोएट ने कि अगर हम लगातार जंगलों को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे तो टाइगर्स या अदर जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको उनके फूड्स नहीं मिलेंगे, तो वो उनको क्या होगा, तो उनको मजबूरन हमारी मतलब गाँवों की तरफ लोगों को शिकार करने आना पड़ेगा। उसकी बात की गई है इस स्टेंजा में। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यहाँ फिर से वो पिंजरे में बताया गया है। कॉन्क्रीट सेल मतलब छोटा सा वही अनप्लीजेंट केज, और स्टॉकिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया, मूविंग स्लोली, शांति से, थ्रेटनिंग, धमकी भरे अंदाज में चलना। तो यहाँ पोएट बता रहा है कि टाइगर पहले स्टेंजा में टाइगर केज में था, स्टेंजा सेकंड और थर्ड में वो जंगल में है, अब फोर्थ में फिर से केज में है, कि कंक्रीट सेल में है और भले ही वो स्ट्रेंथ है, पावर है, लेकिन वो इम्प्रिजन्ड है बिहाइंड द बार्स है, इसलिए वो बस धीमे धीमे चलता है, आगे पीछे होता है, लोगों को धमकाता है, गुस्सा करता है, लेकिन वो किसी भी विजिटर पे ध्यान नहीं देता। वो विजिटर पे जो जू में आते हैं उसको देखने के लिए, वो कंप्लीटली उनको इग्नोर करता है, क्योंकि उनमें से कोई भी पर्सन टाइगर की रिलीजिंग की बात, उसके रिलीज की बात प्रेजेंस से नहीं करता है। और दूसरी चीज़, उन लोगों की प्रेजेंस की वजह से टाइगर रेस्टलेस रहता है, मतलब पूरे दिन उसको कोई भी आराम नहीं मिल पाता है। ये बात की है स्टेंजा 4 में। अब हम बढ़ते हैं स्टेंजा 5 में। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो पेट्रोलिंग का मतलब गाड़ियाँ अक्सर चेकिंग के लिए जो घूमते हैं सेफ्टी पर्पज से, उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। तो 5th स्टेंजा में भी वही बात की गई है कि विजिटर्स की वजह से टाइगर को दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता है, और वही चीज़ उसके साथ रात में भी होती है। जब पेट्रोलिंग करने वाली जो कार हैं वो इधर से उधर आवाज़ करती घूमती रहती हैं, लाइट होती रहती है, जिस वजह से टाइगर अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है और बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। उसके बाद में वो ब्रिलियंट स्टार्स जो शाइनिंग ब्राइट हैं स्काई में, उनको देखता है, और उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करता है, और कहीं ना कहीं उसको एक उम्मीद जगती है स्टार्स को देख के, कि क्या, कि उसकी जो ब्रिलियंट आइज़ हैं वो देखती हैं एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो फ्री होके फॉरेस्ट में अपने नेचुरल हैबिटेट्स में घूमेगा। इसी उम्मीद से वो स्टार्स की तरफ देखता है और बस शांत रहता है। उसको उम्मीद है ऐसी कि शायद वो एक दिन बाहर भी जाएगा और जंगल में घूमेगा फ्रीडम के साथ। ये थी हमारी पोयम। आई होप आपको ये पोयम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है जो समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।